हि देवा यत्र न च कार्यसन्तु नामः पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मातुं मध्यारिषिता जुगन्तुः अदित्यरेक्षो माता सो पिता सो पुत्रः विश्वे देवः अदितिः पंचजनः अद्य शान्ति हर्षवं शान्ति पृथ्वी शान्ति। खुद अच्छा ले लो गणेश जी का ध्यान पहले ओकरा फोन कइली तो उधर से ले लो बिना गोबर के किते चला हम तो बोलरिया भाई छकिया में ले गोबर रख ले भैया तोरा इने गोबर लग गई जो हाल पता चल नहीं है सारी तरफ हां मैं बोल दल ना मोही में गली तेरा हाई गोबर वाला तन से ठीक काम कल नहीं है मान से बोला पत्ता से ढक दिया मक्खी ले फिर onne के लिए गणेश जी का ध्यान करो। ओम संकच्च दंश कपिलोकच करंदम स्व विक्र विघ्ननाशो विनायक धूमकेतु धम गणाध्यक्ष भाल चंद्र गजानना द्वादशान्य नित्य विद्यारंभ विवाह च प्रसन्न निग्रह तथा संग्राम संकटे च विघ्न तस्य न जायते शुक्लां धर्म देव सचिवनं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्यासवितो गणाधिपत्यै नमः। यहाँ रख पैसा ले लो। भारतवर्ष से भरत खंड आयावा तक देश है पुण्य क्षेत्र मानको क्षेत्र स्वर्णरेखा नद्या तटे संजय पथे स्वगृह अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रहार्दे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस मन्वंतरे अष्टाविंश तिथि में कलिजुगेश कलि प्रथम चरणे माषाणाम तथा प्रणव वैष्णव सोनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सोनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूजी बैठे हुए सूजी से सोनकादि मुनियों ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि हे सर्वज्ञ सूत जी इस कली काल में इस कलियुग में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो हे भगवान कहिए क्योंकि पूरा कलयुग का प्रभाव रहेगा। कली काल में सब प्राणी पाप करने में ही आनंद लेंगे पाप करने में तत्पर रहेंगे और वेद विहीन हो जाएंगे उनका तब कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्राय पुण्य परिश्रम से होता है से परिश्रम के डर से कोई पुण्य नहीं करेंगे और पुण्य के न करने से वे पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे उनका पुण्य सब नष्ट हो जाएगा। तो तब तुष ज्ञान वाले मनुष्य वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। तो हे सूजी इस तरह थोड़े परिश्रम से और थोड़े धन से थोड़े ही समय पुण्य प्राप्त हो जाए ऐसा कोई उपाय मनुष्य से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य करता है या पाप करता है उपदेश देने वाला भी बराबर का भागी हो जाता है। तो पुण्य का उपदेश करने वाला जो पुण्य का उपदेश देता हो अच्छा करने के लिए उपदेश देता हो जो दयावान हो जिसके हृदय में दया ही दया हो कपट रहित जिसके मन में छल प्रपंच नहीं हो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ हो। तो जिसके मन में छल प्रपंच नहीं हो निष्पाप और निर्विरोधी जो पापी नहीं हो दूसरों से विरोध नहीं करता हो तो चार तरह का मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते क्योंकि प्रभु के कृपा से ही ज्ञान मिलता है। जो पुरुष रत्नरूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य स्वरूप धाम की हम नारायण ही जानना चाहिए। तो ज्ञान की बात है वह बताना चाहिए बताने से ही आधा फल प्राप्त हो जाता है। तो हे महामते ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित मन में सोचा हुआ फल प्राप्त हो जाए। तो हम लोग को सुनने की इच्छा हो रही है। हे मुनिश्रेष्ठ आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। तब सूर्य जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ तुम धन्य हो तुम ही वैष्णव में गण्य हो क्योंकि सही प्राण का हमेशा भला चाहते हो। तो मैं सूतम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से पूछा था और जिस प्रकार विष्णु ने नारद जी से कहा था। तो हे ऋषिगण उसे सावधान होकर सुनिए। इति स्कंद पाए वाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। दाऊद बिहारी लाल की जय। उमा महेश्वर की जय। बजरंगबली की जय। जयकारा इतना होना चाहिए कि पूरा बस्ती को पता चले कि वहाँ सत्यनारायण प्रभु की कथा हो रही है। अस द्वितीय अध्याय एक दाना योगी प्राण विग्रह कांक्षा
पेटविता लोका मित्रमुक्त तत्त्वता जन सर्वे ज्ञान क्लेश समन्विता नाना योनि संपता कृष्णते पाप कर्म भी केनो पायन तेषां दुःखनाशो भवेद्वम् इति संयमनसा विष्णु लोकं ग्रस्तता तत्नारायणं देवं शुक्रं चतुर्भुजं शंखचक्रधरं देवन्माना विभूषणं दिश्वतं दिवसं सुषम चक्रे। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने क्या देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त हैं, अनेक योनियों उत्पन्न होकर के अपने पापों से बहुत दुख झेल रहे हैं, कोई कहीं सुखी है ही नहीं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कलयुग में इस मृत्युलोक में सुखी हो। देखो नारद जी बहुत चिंतित हुए कि इन लोग का दुख किस उपाय से दूर। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक में गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर नारद जी स्तुति कर। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन मन से न करने न धारण करने के जो अनंत शक्ति और निर्गुणात्मक है, हे महाराज आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता है और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु महाराज बोले कि हे नारद क्या बात है, आज तुम्हारे मन में क्या बात है, क्या हो रहा है। नारद जी बोले कि हे नाथ, सभी लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में गया। हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के अपने ही पाप से बहुत दुख झेल रहे हैं, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका दुख दूर हो जाए वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। विष्णु महाराज बोले, समस्त जनों पर कृपा करके बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मोह ही तो दुख का कारण है, तो मैं ऐसा उपाय बतलाता हूँ कि मनुष्य मोह से ही छूट जाए। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में तो दुर्लभ है, आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ, उसके बारे में बतला रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, इसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है, पहले किसने किया था, किस समय व्रत करना चाहिए, आप सब विस्तार पूर्वक कहिए। विष्णु भगवान ने कहा, इसके करने से दुख सुख आदि का नाश हो जाता है, धन्य धान की वृद्धि और संतति संतान की प्राप्ति तथा सभी जगह बीज प्राप्त होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त होकर, भक्ति और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। यदि पूजन में ध्यान में भक्ति और श्रद्धा नहीं आया तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तो भक्ति श्रद्धा जब भी हो जाए तो किसी भी दिन फुर्सत में या सायंकाल में सत्यनारायण प्रभु की पूजन व्रत करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म सभा से उत्तम भोग लगावे। भोग में खास करके केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खार अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव या सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण प्रभु को भोग लगावे। भाई बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत आदि करे। अब रात भर श्री सत्यनारायण प्रभु का भजन कीर्तन करे, जागरण करे और सुबह होने पर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण प्रभु का ध्यान करते हुए अपने अपने घर जाएं। तो इस प्रकार व्रत करने से मन में सोचा हुआ फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। विशेषकर इस कली काल में, इस कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्हें इस व्रत को सबसे पहले किया कथा किया था उसको सुनो। काशीपुर में निधन सतानंद नामक एक ब्राह्मण था। भूख प्यास से दुखी नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान नारायण ने दुखी ब्राह्मण को देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके नजदीक जाकर अति आदर से पूछा कि हे मित्र, किस कारण पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं, हमारी सुनने की इच्छा हो रही है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। वह ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि जो विष्णु भगवान थे, बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला सबसे उत्तम श्री सत्यनारायण प्रभु का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं, तुम्हारा भी दुख दूर हो जाएगा। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान भी बता दिया कि कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उसके बाद अदृश्य हो गए। उसके बाद ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि जब ऐसी बात है तो मैं देर क्यों करूं, मैं कल ही श्री सत्यनारायण प्रभु का पूजा व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। कब सुबह हो कि श्री सत्यनारायण प्रभु का पूजन व्रत करूं। सुबह उठते ही निश्चय किया कि आज भिक्षाटन से भिक्षा मांगने से जो भी मिल जाएगा उस समय श्री सत्यनारायण प्रभु का पूजन निश्चित रूप से करूंगा, अवश्य ही करूंगा। ऐसा संकल्प करके भिक्षा मांगने गया तो सब दिनों से अधिक भिक्षा मिल गया। बहुत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर अपने जाति भाइयों को बुलाकर श्री सत्यनारायण प्रभु का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से सभी दुखों से छूट गया, सभी संपत्ति से युक्त हो गया।
व्रत का प्रभाव इतना हुआ कि जो सतानंद भिक्षाटन करता था अब नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। अब तभी से ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। विष्णु भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है सब पापों से छूट करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी में जब भी इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी से स्कंद पाए रेवाखंड है श्री सत्यनारायण व्रत कथम द्वितीय अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की। ओम वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम अस्मादेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वसत्ताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम जय जय मंगलाकाली भद्रकाली स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय 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 नमः स्वाहा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी।